नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था। आज इसके सेकंड पार्ट में हम दयानंद सरस्वती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हमारे धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के एक व्यक्ति हमारे शेष रहेंगे, स्वामी विवेकानंद। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती। तो सबसे पहले मैंने राजा राम मोहन राय वाले फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए थे उसका एक प्रश्न मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में शामिल करूँगा और उसके बाद में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके लास्ट पार्ट में शामिल किए जाएंगे। तो ये प्रश्न जो है वो आरपीएससी 2018 की जो भर्ती थी फर्स्ट ग्रेड ग्रुप ए में जो जीके का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 9 पर, कि निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग आरंभ किया था। तो इस प्रश्न को देखने पर आपको ये बिल्कुल अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि प्रश्न कहीं से भी और किसी भी तरह का पूछा जा सकता है। कई बार हम क्या करते हैं कि सामान्य बातों को याद रख लेते हैं और गहराई में जाने से हम बचते हैं और हम ये सोचते हैं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन हमारी ये जो मानसिकता है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें जो मानसिक रूप से है पूर्ण रूप से हमें तैयार होना चाहिए कि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, तो वो हमारा पूरा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये प्रश्न देख सकते हैं कि बहुत ही गूढ़ ये प्रश्न है, बहुत अंदर से ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि उनकी जो प्रमुख जो बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं, उनसे ये प्रश्न था ही नहीं। क्योंकि अभी हम जब वीडियो देखेंगे तो सामान्य बातें अलग थी, ये गूढ़ प्रश्नों में इसको शामिल किया गया था। तो किसके कहने पर इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग आरंभ किया था, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ और आज के नोट्स में भी मैंने इस पॉइंट को शामिल किया है। तो केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने अपने भाषणों में, अपने पुस्तकों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग आरंभ किया था। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें भी इन्होंने इसी कारण से हिंदी का प्रयोग आरंभ किया था। तो ये था प्रश्न जो आरपीएससी 2018 ग्रुप ए के जीके में पेपर में पूछा गया था। अब हमारा आज का टॉपिक है दूसरे नंबर के हमारे सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के जो व्यक्ति हैं वो है दयानंद सरस्वती। इनके जन्म की हम बात करते हैं तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था। काठियावाड़ जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत एक टंकारा क्षेत्र है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो गुजरात के काठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था। तारीख की हम बात करें तो तारीख है 12 फरवरी 1824। इनके पिता का नाम है कृष्णजी लालजी तिवाड़ी और इनकी माता का नाम यशोदा बाई। इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। तो कई बार क्या है, जो भी हमारे सिलेबस में जो व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हों, चाहे वो भक्ति आंदोलन से संबंधित हो, चाहे वो धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित हो, कई बार उनके जो उपनाम हैं, बचपन के नाम हैं, उपाधियां हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 2015 की जो भर्ती थी उसमें जो हमारे नेता थे भूप सिंह, उनके बारे में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से बचपन के नाम भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इसी तरह से हमें जो सारे नाम हैं वो हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है कि स्वामी पूर्णानंद जी से दीक्षा ली और उसके बाद दयानंद कहलाए। तो बचपन के नाम हमें याद रखना है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने दीक्षा किससे ली थी। तो जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी उनका नाम था स्वामी पूर्णानंद, और दीक्षा लेने के बाद ही ये क्या कहलाए, दयानंद। लेकिन इसी के नेक्स्ट बिंदु में आप देख सकते हैं कि इनके गुरु का नाम यदि पूछा जाता है तो गुरु के नाम में हमें स्वामी पूर्णानंद नहीं करना है, क्योंकि इनके गुरु का जो नाम था वो था विरजानंद। तो विरजानंद इनके गुरु का नाम था और 1860 में ये विरजानंद जी के शिष्य बने। तो ऊपर वाले पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नीचे वाला है कि इनके गुरु का क्या नाम था, विरजानंद, और इन्होंने कब विरजानंद जी को अपना गुरु माना, तो 1860 में विरजानंद जी को इन्होंने अपना गुरु बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है
इन्होंने 19वीं शताब्दी का उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। तो यहाँ से जो उपाधियों की मैं अभी बात कर रहा था, उपनामों की यदि बात कर रहा था, तो उसी पॉइंट में इसको हमें शामिल करना है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि उत्तर भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती को। यहाँ से भी ये पूछ सकता है कि 19वीं शताब्दी का उत्तर भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है, तो भी हमें आंसर देना है दयानंद सरस्वती को। दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयता का नारा दिया। तो नारों से संबंधित ये प्रश्न है, और ये वाक्य किसने कहा? एनी बिसेंट ने। तो एनी बिसेंट ने कहा कि दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयता का नारा दिया था। तो ये जो सामान्य बातें मैं आपको बता रहा था, तो सामान्य बातों के साथ साथ जो गूढ़ बातें हैं उनको भी मैं अपने नोट्स में शामिल करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ तो पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके बारीकी से और फिर मैं नोट्स बनाता हूँ, ताकि हमारा जो परीक्षा में आने वाला जो प्रश्न है वो बिल्कुल गलत ना हो और सारा का सारा जो पॉइंट है, सिलेबस है, वो हमारा कवर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है 1867 में हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई। तो नाम से ही हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है, और टॉपिक से भी हमें ये जानना चाहिए कि इन्होंने धार्मिक और सामाजिक जागृति का कार्य किया था। तो समाज में और जो विभिन्न जो धर्म हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्मों का जो पाखंड है, अंधविश्वास है, उनका इन्होंने खंडन किया था। और उसी के संदर्भ में हरिद्वार में 1867 में जो कुंभ का मेला लगा था, उसके अवसर पर इन्होंने एक पताका फहराई थी, और उस पताका का क्या नाम था? पाखंड खंडनी। तो नाम याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक पाखंड को दूर करने के लिए, धार्मिक पाखंड के प्रति जागृति लाने के लिए कौन सी पताका फहराई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाखंड खंडनी पताका। 1873 की बात करें तो अद्वैत मत का खंडन किया था। तो अद्वैत मत का खंडन कब किया था? 1873 में। अद्वैत का मतलब होता है कि जिसमें द्वैत की भावना नहीं हो, दो की भावना नहीं होती, उसे हम अद्वैत कहते हैं। 1874 की बात करते हैं तो 1874 में हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखा। तो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? हिंदी भाषा में। और पुस्तक का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, सत्यार्थ प्रकाश। तो सामान्य बात तो हमें यही याद रखनी है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? हिंदी भाषा में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1874 में। आर्य समाज की ये प्रमुख पुस्तक है, और इसकी रचना का जो कार्य है वो स्वामी जी ने उदयपुर में किया था। तो यहाँ से एक कन्फ्यूजिंग प्रश्न रहता है दिमाग में, और ये जो तथ्य वो भी कन्फ्यूजिंग रहता है कि सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो अजमेर में हुई थी या उदयपुर में। तो रचना की हम बात करते हैं, तो रचना का जो कार्य है वो स्वामी जी ने उदयपुर में किया था, और इसके प्रकाशन की बात करें तो 1889 में अजमेर में इसका प्रकाशन किया गया था। तो स्वामी जी की मृत्यु के बाद में 1889 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ किया गया था? अजमेर में किया गया था। और इसकी रचना स्वामी जी ने कहाँ करी थी? उदयपुर में करी थी। तो दोनों ही स्थान आपको याद रखना है। 1874 में ये पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश, भाषा की बात करें हिंदी, आर्य समाज की प्रमुख पुस्तक है। इसकी रचना स्वामी जी ने उदयपुर में करी थी, और इसका जो प्रकाशन है इनकी मृत्यु के बाद 1889 अजमेर में किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो समुल्लासों में बटा हुआ है, यानी इनके जो पार्ट हैं, इसमें जो अध्याय हैं उनको समुल्लास कहे जाते हैं। तो गूढ़ प्रश्नों की मैं बात कर रहा था, मान लीजिए पूछ लिया जाए क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड है। तो सत्यार्थ प्रकाश में कितने समुल्लास हैं? तो 14 समुल्लासों में ये पुस्तक बटी हुई है। सन 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक पुस्तक जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ी है सत्यार्थ प्रकाश, और दूसरा इनके द्वारा स्थापित जो समाज है उसका नाम था आर्य समाज। तो जिस तरह से राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को, अपने जो सिद्धांत है उसको समझाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, उसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी एक समाज की स्थापना करी थी। उस समाज का क्या नाम था? आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ करी थी? इन्होंने बम्बई में करी थी। और कब करी थी? सन 1875 में। ओम को आर्य समाज में ईश्वर का सर्वोत्तम नाम माना जाता है।
और आर्य समाज का जो सबसे ज़्यादा जो प्रतीक चिन्ह है, जिसको ईश्वर का प्रतीक और ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ और उत्तम नाम माना जाता है, वो ओम है। 1877 में इसका जो कार्यालय है वो लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऊपर हमने देखा है कि 1875 में इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी, लेकिन 2 साल बाद 1877 की बात करें तो आर्य समाज के जो ज़्यादातर जो सिद्धांत है उनकी जो जागृति है वो लाहौर में ज़्यादा इसकी जागृति फैलती है, प्रभाव फैलता है। इसी वजह से 1877 में आर्य समाज का जो कार्यालय है वो लाहौर में निर्मित किया गया। 1876 में स्वामी जी ने वेद भाष्य की रचना की। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यही है कि वेद भाष्य की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेद भाष्य की रचना की गई थी। कब की गई थी? 1876 में। नेक्स्ट हमारा बिंदु है 1883 में गोरक्षणी सभा की स्थापना करी थी। तो जितने भी व्यक्तित्व हमने पढ़े हैं तो जो मुख्य बिंदु मेरा रहा है वो यही रहा है कि इनके द्वारा स्थापित जो संगठन है वो भी हमें याद करना है, इनके द्वारा निकाले गए पत्र पत्रिका, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी हमें याद करना है। तो यहाँ से गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने करी थी? तो ये प्रश्न बनता है तो हमारा आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। और गोरक्षणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कब की गई थी? 1883 में। नेक्स्ट हमारा बिंदु है उदयपुर के शासक सज्जन सिंह, जोधपुर के जसवंत सिंह और शाहपुरा के नाहर सिंह आदि दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। तो न केवल सामान्य प्रजा इनकी अनुयायी थी बल्कि उस समय के जो प्रमुख राजस्थान के शासक थे, जिसमें उदयपुर के शासक सज्जन सिंह का नाम है, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का और शाहपुरा रियासत के राजा नाहर सिंह का प्रमुखता से नाम लिया जाता है। ये तीनों के तीनों जो राजा थे वो दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। दयानंद जी ने वेदों की व्याख्या आधुनिक ढंग से करी थी। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि वेदों की व्याख्या आधुनिक ढंग से कौन से सामाजिक सुधारक ने की है? तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। वैलेंटाइन सिरोल एक व्यक्ति का नाम है। तो वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया। तो इन्होंने थोड़ा सा इनके ऊपर डाउट किया था, इनके विरोध में कुछ लिखा है वैलेंटाइन सिरोल ने, और उन्होंने कहा है कि आर्य समाज जो है वो भारतीय अशांति का जनक है, यानी भारत में जो अशांति फैल रही है उसका जनक और उसका जो जिम्मेदार है वो आर्य समाज को इन्होंने ठहराया था। क्योंकि इनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक बातें भी आप स्वयं उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी जो बातें इन्होंने सही नहीं कही हैं, कहीं कहीं पर आपत्तिजनक बातें भी इन्होंने कही हैं। इनसे संबंधित एक कथन है और कथनों को भी हमें याद करना है कि प्रकृति सत है, आत्मा सत है तथा चित है, परमात्मा सत चित आनंद है, तीनों ही अनादि और अनंत हैं। तो ये वाक्यांश किससे संबंधित है? स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो प्रमुख जो कोटेशन है इनके द्वारा कही गई जो बातें हैं, लिखी गई जो बातें हैं, उनको भी हमें याद रखना है। तो इन्होंने सतचित आनंद तीनों को ही अनादि और अनंत बताया है। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड बिंदु है कि बंगाल के समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के परामर्श पर स्वामी जी ने अपने विचारों को संस्कृत के स्थान पर हिंदी में व्यक्त किया था। और यहीं से प्रश्न पूछा गया था 2018 फर्स्ट ग्रेड की भर्ती ग्रुप ए के जनरल पेपर में, फर्स्ट पेपर में, और जिसको अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया भी है कि किसके कहने पर स्वामी जी ने अपने जो प्रवचन है, अपने जो विचार हैं वो संस्कृत के स्थान पर हिंदी में देना प्रारंभ किया था। तो उन व्यक्ति का नाम है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट बिंदु है दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। तो नारे से संबंधित भी यहाँ पर पॉइंट हमें याद रखना है कि वेदों की ओर लौट चलो नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने सभी आर्य समाजियों को संदेश भिजवाया कि सभी सदस्य अपना धर्म सनातन धर्म लिखवाएं। तो इन्होंने जो भी आर्य समाज को अपनाने वाले थे, आर्य समाज के सिद्धांतों को मानने वाले और इनके जितने भी अनुयायी थे, सभी को इन्होंने संदेश भिजवाया, मैसेज भिजवाया कि सभी सदस्य जो आगे से अपना जो धर्म है तो वो क्या लिखेंगे? सनातन धर्म। तो सनातन धर्म का जो संदेश दिया वो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट बिंदु है इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी, दीपावली के दिन शाम को। तो 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली की संध्या के दिन इनकी
आपत्तिजनक स्थिति में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया था और अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण कई दिनों से ये अस्वस्थ रहे और आखिरकार 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ एक तथ्य है कि ऐसा माना जाता है कि जोधपुर नरेश जसवंत सिंह से संबंधित एक वेश्या थी जिनका नाम था नन्नी। इन्होंने दूध में कांच पीसकर मिला दिया था और नौकर के माध्यम से, सेवक के माध्यम से ये दूध स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पिला दिया गया था, जिसी की वजह से ही इनका जो स्वास्थ्य है वो कई दिनों तक खराब रहा और उसके बाद में आखिरकार इनकी 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। गणिका वेश्या का क्या नाम था? नन्नी। और इसका संबंध कौन से शासक से रहा था? जोधपुर नरेश जसवंत सिंह से। तो आज के इस वीडियो में दयानंद सरस्वती से रिलेटेड सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और इनसे संबंधित पूछा गया जो प्रश्न था उसकी प्रकृति क्या होगी उसके बारे में हमने चर्चा करी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो का कंटेंट कैसा लगा और इसकी PDF आपको रोज़ की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसमें ज्वाइन करके और इसकी PDF भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।